Good morning, dear students. Dear students, today in this lecture we will discuss exercise 8.1, question number 4, 5, 6 and so on. Dear students, see question number 4. In question number 4, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. कह रहा है कि एक स्क्वायर आपके पास है और उस स्क्वायर कि जो डायगोनल हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हमें प्रूव करना है। तो स्क्वायर में आपको प्रॉपर्टी स्क्वायर की बताई गई है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं मीन्स सपोज दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ए बी सी डी आपके पास कोई एक स्क्वायर गिवन। अब इस स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. We want to prove diagonals are equal. Diagonals are equal and bisect each other at right angles. Diagonals means join opposite vertices A to C and B to D। किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, डेट इज पॉइंट O। तो कंस्ट्रक्शन यहां पर हम करेंगे ज्वाइन A to C एंड B to D। देन वी वांट टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड AC bisect BD at 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है। ये 2 पार्ट्स से इस क्वेश्चन के बनेंगे प्रूव करने के लिए। हाउ कैन बी प्रूव? डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD हमें प्रूव करना है। तो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABC एंड ट्रायंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ABC और BAD में देखिए AB कॉमन साइड है। AB इज इक्वल टू BA कॉमन साइड। सेकेंड थिंग, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। थर्ड थिंग, BC is equal to AD, BC is equal to AD, sides of square are equal. So with the property of
side angle side. These two triangles are congruent. So triangle ABC congruent to triangle BAD by the property side angle side rule. साइड एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है. सो वी कैन राइट हियर ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी. तो सी पी सी टी के थ्रू ये आपकी दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी. ए सी बी डी की इक्वल हो गया, मीन्स फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया. Now we want to prove AC bisect BD at 90 डिग्री. AC और BD बाइसेक्ट भी करते हैं और कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. हाउ कैन वी प्रूव दिस पार्ट? तो इस पार्ट को कैसे हम प्रूव करेंगे? सेकेंड पार्ट. डियर स्टूडेंट, सी ट्रायंगल AOB in triangle AOB and triangle COD. तो ये दोनों ट्रायंगल आप कंसीडर करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा. तो थ्री पार्ट्स इसके भी इक्वल कर देंगे आप. तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB is equal to CD y sides of square. Now second thing is AOB. Angle AOB is equal to angle COD. Why? Vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. Now third thing is angle OAB is equal to angle OCD. OCD. This is the alternate angles. Why? Because AB parallel to CD. ABCD के पैरेलल में है. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है. स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है. इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. तो ये आपके हो जाएंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD on the basis of angle side. Angle side rule. तो एंगल साइड रूल से ये आपके कन्ग्रुएंट हो गए. अब आप यहाँ पर बाई CPCT अप्लाई करेंगे तो बाई CPCT क्या होगा? OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD. OA किसके इक्वल हो जाएगा? OC के. और OB किसके इक्वल हो जाएगा? OD के. तो ये आपका बाई CPCT हो जाएगा. अब ये जो पार्ट्स इक्वल हो गए, अब हमें ये भी तो दिखाना है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए. ये एंगल जो AOB है कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. हाउ कैन वी शो दिस वैल्यू हियर? तो डियर स्टूडेंट, सी कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB. तो इसमें भी ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी. तो ये आपके सारे पार्ट्स इक्वल होके कन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर और डिवाइड करेंगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री आ जाएगा. तो यू शुड राइट दिस वैल्यू. नाउ वी वांट टू प्रूव third part. The angle AOB is equal to 90 degree here. In triangle
in triangle AOB and triangle BCOB. COB. See here, OB is equal to OB. This is the common side. And second thing is AB is equal to BC, sides of square. And third thing is OA is equal to OC. OA is equal to OC. This is proved above. Now, dear students, see here, these two triangles are congruent to each other on the basis of side rule. तो साइड रूल से ये देखिए इक्वल हो गई. नाउ सो ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू ट्राइंगल COB. तो ये दोनों एंगल सेम हो गए. इसे इक्वेशन आप फर्स्ट कंसीडर कर दीजिए. सिंस एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बाय लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये आपका है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get एंगल AOB के प्लेस पर COB लिख सकते हैं या COB के प्लेस पर AOB लिख सकते हैं. एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 2 into एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2. we get angle AOB is equal to 90 degree. So AC and BD bisect each other at 90 degree. This is the proof of second part of this question. Is that clear? So dear students, see this question once again. ABCD is a square और स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी बताई गई है. ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. अब इनके डायगोनल जो होते हैं कह रहा है कि प्रूव करिए कि इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. इक्वल प्रूव करने के लिए आप क्या किए, दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ABC और एक ट्राइंगल दूसरा कंसीडर करेंगे BAD. तो इनमें AB कॉमन साइड हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री का होगा. तो ये एंगल 90 डिग्री के होंगे. क्यों? ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इन अ स्क्वायर. और ये BC AD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी साइड स्क्वायर की है. तो ये आपके साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कन्ग्रुएंट हो जाएंगे. CP/CT अब अप्लाई करके इसे प्रूव कर सकते हैं कि डायगोनल इक्वल होते हैं. ठीक. नाउ सेकंड पार्ट करना है. सेकंड पार्ट में आपसे दो चीज़ें कह रहा है कि ये बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. तो पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे AOB और COD. इनको कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे विद द प्रॉपर्टी ऑफ AAS की प्रॉपर्टी से इसको आप कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. और इसमें क्या दिखाएंगे, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD. ये आपका प्रूफ होगा. और अब आपको थर्ड वैल्यू प्रूव करनी है कि ये सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं. तो कोई एक एंगल 90 डिग्री का अगर दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, AOB और ट्रायंगल COB कंसीडर कर लेंगे. तो इसे भी कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कहने का मतलब कन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ही आप CP/CT से अदर पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं. तो कन्ग्रुएंट इसे भी प्रूव करेंगे. OB कॉमन साइड है, AB BC के इक्वल है. क्यों इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है. OA OB के इक्वल, OA OD OC के इक्वल है, प्रूव्ड अबव है.
ABCPCT से आपके दिखाएगा ये एंगल इसके इक्वल है, और आपको ऑलरेडी क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर क्रिएट करते हैं, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ऐड होकर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो AOB की वैल्यू आपको मिलेगी 90। सो AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ dear students, let us consider question number 5. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्ट इसी का कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स पार्ट आपको प्रूव करना है। तो कन्वर्स पार्ट में क्या होगा, जो जो आपने प्रूव किया है वो अब आपके गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये गिवन है किसी क्वाड्रिलैटरल में। तो ये जिस क्वाड्रिलैटरल में गिवन है वो क्वाड्रिलैटरल कैसा है, स्क्वायर है। अभी आपने देखा है कि स्क्वायर ये है कब, जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। अब ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं और आपको इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर फाइंड आउट करना है कि ये क्वाड्रिलैटरल आपका जो क्रिएट होगा इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, वो आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर प्रूव करना है, और उसमें क्या था, स्क्वायर आपका गिवन था। तो कन्वर्स हो गया ना, कन्वर्स मीन्स उसी का रिवर्स ऑर्डर में भी आपका प्रूफ हो जाता है। तो गिवन है, तो गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, और हमें प्रूव करना है कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल आपका स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर वही ही अप्लाई करेंगे, सारी साइड इक्वल करेंगे और सारे एंगल्स 90 डिग्री हम दिखाएंगे। जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन था वही इसमें प्रूव करना है, और जो इसमें प्रूव करना था 4 में वही इसमें अब आपके 5 में गिवन है। तो ये आपको यहाँ पर राइट करके प्रूव करना है। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल आपका स्क्वायर बनने के पहले क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर उसकी सारी साइड इक्वल करके इसे प्रूव करेंगे। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles. Suppose that ABCD is a quadrilateral. A B C D, A B C D, ये क्वाड्रिलैटरल आपका है, जिसमें कहता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। ये डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके इक्वल हैं, तो ये भी आपके इसके इक्वल हैं। मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट करते हैं। इतनी वैल्यू हमें डिफाइन की गई है, और अब हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है कि ये आपका स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये ऐसा होगा, ABCD आपका इस टाइप का शो करेगा, ABCD। तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो स्क्वायर पहले पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो गिवन आपका क्या है, ABCD इज अ quadrilateral in which diagonals
AC and BD bisect at 90 डिग्री, ये गिवन है, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a square, ABCD is a square, that is AB is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to DA, and A angle A, R angle B, R angle C, R angle D is equal to 90 डिग्री। कोई एक एंगल 90 डिग्री आपको दिखाना है तो आपका प्रूफ हो जाएगा। हाउ कैन वी प्रूव दिस? लेट अस ट्राई टू prove this is a parallelogram. So dear students, consider about triangle AOB and triangle COD. In triangle AOB and triangle COD, OA is equal to OC given, OB is equal to OD, this is also given, this angle is equal to this, AOB is equal to COD is equal to 90 डिग्री, ये भी गिवन ही है आपका। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट मैंने राइट किया है इसको आप दैट इज करके लिख भी सकते हैं, that is these values, OA is equal to OC, OB is equal to OD, and this angle AOB is equal to COD is equal to 90 degree, and AOD is equal to BOC is equal to 90 degree। इसे हम राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल में साइड ये दोनों हो गए और ये एंगल हो गए, मीन्स साइड एंगल साइड के बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड रूल। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई CP/CT आप प्रूव करेंगे AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड एंगल OAB इज इक्वल टू OCD, OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बाई CP/CT। तो ये CP/CT से आपकी वैल्यू प्रूफ होगी। नाउ अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे तो इन दैट केस दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, मीन्स ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इट मीन्स ये ऐसी ही कंडीशन हम इसमें AD और BC को भी प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर हम राइट करेंगे सिमिलरली साइड AD is equal to BC and AD एंगल ये करेंगे, एंगल
AOC इज इक्वल टू एंगल ACB या OCB, इसे राइट करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम करेंगे, पहले इसको हम दिखा दें यहाँ पर। सो AB पैरेलल टू CD। अब यहाँ पर राइट करेंगे AD इज इक्वल टू BC एंड दिस एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी तो इक्वल तो होगी ही। तो ये बाई CPCT जैसे इसको प्रूव करे हैं वैसे ये भी हो सकता है, बट हमने सिमिलरली यहाँ पर राइट कर दिया। सो AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC आपका है ही। तो ये आपका AD इज इक्वल टू BC और यहाँ पर भी आप राइट कर सकते हैं एंड AB इज इक्वल टू CD। तो ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करिए, इसको इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई। अब देखिए, अभी केवल आपके पास साइड्स इक्वल हुई हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हैं तो क्या होगा? सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ हो गया। तो ABCD पैरेललोग्राम हो गया। अब इसके साइड्स इक्वल कर दें हमें हैं, तो इक्वल साइड्स कैसे हम प्रूव करें? सी हियर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं। किस बेसिस पर? साइड एंगल साइड के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, OA is equal to OC given, OB is equal to OB, common side OB is equal to OB, कॉमन साइड हो गया ना। अब क्या है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी गिवन है आपका, बाइसेक्ट किया है तो गिवन ही है। सारे पार्ट्स देखिए इसके इक्वल हो गए। यहाँ पर जब 3 पार्ट्स आप इक्वल कर दिए तो कन्ग्रुएंट हो ही गया, तो सारे पार्ट्स भी आप इक्वल कर सकते हैं। सो वी कैन राइट ट्रायंगल AOB congruent to triangle COB by the property of side angle side। अब CPCT से यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं AB is equal to BC, AB is equal to BC by CPCT। इसे इक्वेशन आप थर्ड कंसीडर कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से अगर आप देखेंगे तो इसमें AB इज इक्वल टू CD है, AD इज इक्वल टू BC है, और यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC है। मीन्स AB जो है आपका, AB CD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, AB BC के इक्वल है। मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड
we get AB is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to DA, all sides are equal। तो सारी साइड भी इक्वल हो गई। अब क्या करने हैं, एंगल हमें इक्वल करने हैं। अगर हमारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो एंगल कैसे हम इक्वल करें, तो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी, और ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बी ए डी। इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। तो लेट अस प्रूव दिस वैल्यू हियर। See here, in triangle ABC and triangle BAD, तो इसमें देखिए AB इज अ कॉमन साइड, दोनों में है। तो AB इज इक्वल टू BA इज अ कॉमन साइड। तो ये कॉमन साइड है। और क्या है, सारी साइड अभी आपने प्रूव किया है इक्वल है। तो ये आपका जो साइड है AD, ये भी BC की इक्वल होगा। तो AD इज इक्वल टू BC प्रूव्ड अबव। एंड AC इज इक्वल टू BD। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो इसे भी यहाँ पर राइट कर देंगे, AC इज इक्वल टू BD। तो ये आपका गिवन पार्ट। नाउ सी हियर, थ्री पार्ट्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल ABC congruent टू ट्रायंगल BAD ऑन द बेसिस ऑफ साइड 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 रूल। अब साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल ABC का एंगल AB हो गया और BAC का एंगल A। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल बाई CP CT। तो CP CT से ये इक्वल है। नाउ सिंस AD पैरेलल टू BC and AB is a transversal line. AB is a transversal line segment. तो ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B is equal to 180 degree, sum of co-interior angles. So sum of co-interior angles is equal to 180 degree. Now this is the equation 4. From equation 4 we get, जहाँ पर B है वहाँ पर आप A राइट कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी कैन राइट दिस वैल्यू हियर, 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। सो ABCD इज अ स्क्वायर। अब आपका ये ABCD एक स्क्वायर हो जाएगा।
तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी आपने सेटिस्फाई किया, तब जाके इसको आपने प्रूव किया है कि ये एक स्क्वायर है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way we have done 2 questions 4 and 5. Now let us consider question number 6. Diagonals AC and of a parallelogram. Diagonals AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it bisects angle C also, and second part ABCD is a rhombus. How can we prove? आपको पैरेललोग्राम में बता रहा है कि AC जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है पैरेललोग्राम में, और उसी के बेसिस पर आपको दिखा रहा है कि इस क्वेश्चन में आप प्रूव करिए कि जब AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो C को भी बाइसेक्ट करेगा, और तब जाके आप प्रूव करिए कि ये रोम्बस को रिप्रेजेंट करेगा। हाउ कैन वी प्रूव? सी हियर। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऑलरेडी ये आपका पैरेललोग्राम है ही, पैरेललोग्राम तो प्रूव करना नहीं है, केवल साइड ही प्रूव करनी है, इक्वल हो जाएंगी तो हो गया काम आपका। सो लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which this diagonal bisect this angle, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ये आपका गिवन है, और प्रूव करना है कि ये C को भी बाइसेक्ट करता है और ABCD आपके रोम्बस हैं। तो इन प्रूव करने वाले पार्ट्स को आप राइट करिएगा बुक से। मैं यहाँ पर इसके प्रूफ को डायरेक्ट करता हूँ, जो भी टू प्रूव है गिवन है आप राइट कर लीजिए। सी हियर, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो जब ABCD आपका पैरेललोग्राम है इन विच AC बाइसेक्ट, AC किसको बाइसेक्ट करता है? AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। और इधर आप आ जाइए, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD, ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? तो ये इसके पैरेलल में होगा, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। नाउ AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल में है, तो AB जब CD के पैरेलल में है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो AC आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो इन दैट केस सो दिस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपका इक्वेशन सेकंड, इसकी भी प्रॉपर्टी यही हो जाएगी। अब 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो 2 3 के इक्वल हो गया, 1 4 के इक्वल हो गया। और अब आपको पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आप डिवाइड करेंगे इसे, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, a/2 और c/2। तो एंगल a/2 इज इक्वल टू एंगल c/2। तो a/2 c/2, तो जब इसका हाफ करेंगे, अब हमने हाफ किया तो यहां पर देखते क्या है कि ये जो हाफ करने पर हमें एंगल की वैल्यू मिलेगी, तो ये 1 2 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ये गिवन ऑलरेडी आपको है ही। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसे ना राइट करके हम ये राइट करें, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इट इज गिवन। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो ही जाएगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस AC बाइसेक्ट C। तो AC C को भी बाइसेक्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी वांट टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। ABCD आपके रोम्बस हैं, इसे हमें प्रूव करना है। तो ABCD रोम्बस हैं, प्रूव कैसे हम करें? देखिए इधर, अब जब ये बाइसेक्ट हो गया तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो सकता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ से आपने देख लिया है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर आप अगर राइट करना चाहेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसे हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सिंस सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अगर आप लेंगे तो एंगल 1 को एंगल 3 के भी तो इक्वल कर सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। एंगल अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 के अपोजिट में आपका साइड क्या आएगा? CD। एंगल 3 के अपोजिट में AD एंड एंगल 2 के अपोजिट में साइड BC, एंगल 4 के अपोजिट में साइड AB। होगा कि नहीं होगा? तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब आप 2 और 3 को ले लीजिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। 2 3 को लेंगे तो 2 के अपोजिट में साइड क्या है? BC, और 3 के अपोजिट में क्या साइड है? AD। इस किस प्रॉपर्टी से हो रहा है? साइड अपोजिट टू sides opposite to equal angles are equal। sides opposite to equal angles are equal। इसे इक्वेशन अगर आप फर्स्ट कंसीडर करो, इसको सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get
ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ सी डी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये ऑलरेडी आपका पैरेललोग्राम है ही। सो ए बी सी डी इज अ rhombus, hence proved. So dear students, you should solve these questions again and again, and revise other chapters which we have done. Thank you for watching this video.